हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ चैप्टर 8 साइंस का, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हम लोग ने पिछली वीडियोस में कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बारे में हम लोग ने कई सारी चीजें देखी थी इसमें, जिसमें हमने एक जॉइंट देखा था जिसका नाम था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि इसमें एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उस बॉल टाइप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे से काट दिया जाता है और इसमें हम क्या अटैच कर देते हैं, एक सिलेंड्रिकल पेपर अटैच कर देते हैं, तो ये एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कुछ ऐसा रहता है। फिर इसमें एक सॉकेट टाइप का हमारा जो कटोरी होती है, उसके जैसा कोई एक स्ट्रक्चर होती है, दूसरी बोन होती है, जिसके अंदर ये हमारा बॉल स्ट्रक्चर वाली बोन जो होती है, ये फिट हो जाती है। ठीक, अब जब फिट हो जाती है, इसके बाद यहाँ पे जो गैप होता है इस हमारे बाउल और ये बॉल के बीच में, वो जो गैप होता है उसकी वजह से ये बोन उसमें मूव कर पाती है इस तरह, इस दोनों डायरेक्शन पे। अब इसमें अगर मूव कर पा रही है तो क्या हो रहा है, इस जॉइंट के थ्रू इस जॉइंट में हमें मूवमेंट हो रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में यहाँ से मूवमेंट मिलता है इस डायरेक्शन पे, ऐसे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना था। आज की जो क्लास थी है हमारी, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ पिवोट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और फिक्स जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यही थ्री मेन जॉइंट्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और यही बच रहे हैं। तो इनको चलिए एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जॉइंट है आज की क्लास का, वो है पाइवोट जॉइंट या पिवोट जॉइंट। इसको हम पाइवोटल जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट एक्चुअल में हमारे जो हेड होता है, स्कल होती है, वहां से जो नेक में जॉइंट होता है, नेक और हेड का जो जॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट करते हैं कहते हैं। अब आपने कभी ग्राउंड में देखा होगा, तो ग्राउंड में एक सीसा होता है। सीसा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ग्राउंड में लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, सपोज एक आदमी ऐसे बैठ जाता है और एक आदमी इधर बैठ जाता है। ठीक, अब जिसका वेट भारी होता है उधर साइड से ये झूला ऊपर नीचे होता है, ऐसा कुछ है ना। अब ये क्यों हो रहा होता है, इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये जो जॉइंट है, ये इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, पिवोट जॉइंट कहेंगे। ये जॉइंट हमारा पिवोट जॉइंट होता है और इधर साइड और ये वाले जो हमारे दोनों इंड होते हैं इस सीसॉ के, ये क्या होते हैं, ये फ्री इंड होते हैं। तो इन फ्री इंड होने की वजह से इसमें मूवमेंट हो पा रहा होता है, अप एंड डाउन का मूवमेंट यहाँ पे हो पा रहा होता है। सेम वही कंडीशन हमारे इस जॉइंट पे होती है, जो पाइवोटल जॉइंट हमारा नेक में होता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है। इसमें एक बेस में हमारा ज्वाइंट होता है और ये स्कल इधर से और इधर से फ्री रहती है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। फिर इसकी वजह से क्या हो पा रहा होता है, हमारा जो हेड होता है वो अप डाउन एंड अप मूवमेंट कर पा रहा होता है और लेफ्ट और राइट की तरफ भी मूवमेंट कर पा रहा होता है। तो ये कुछ हमारा एक मैंने एग्जांपल दिया, उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा रिलेट करके समझिएगा। आगे देखते हैं इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है। द ज्वाइंट बिटवीन द स्कल एंड द नेक एंड द ज्वाइंट बिटवीन नेक वर्टेब्रे, ये क्या होता है, हमारा पाइवोटल ज्वाइंट होता है। ये नेक और हेड के बीच में या स्कल के बीच में जो ज्वाइंट होता है, उसी को हम पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, अब इट इज द मेन ज्वाइंट एट द बेस ऑफ ह्यूमन हेड और स्कल। समझ रहे हैं, मतलब जो हमारा पूरा ह्यूमन का स्कल है, ये हमारा क्या है, स्कल हड्डी जो खोपड़ी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। ये जो हमारा बॉडी से कनेक्ट करता है जो ज्वाइंट स्कल को, वही हमारा मेन ज्वाइंट, वो मेन ज्वाइंट क्या कहलाता है, पाइवोटल ज्वाइंट कहलाता है। अब ये देखिए आपका लिखा है, इट अलाउड अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू एंड टू टर्न अवर हेड टू लेफ्ट और राइट। मतलब ये जो ज्वाइंट होता है, इसमें क्या होता है, इधर से और इधर से क्या होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, ये दोनों फ्री इंड होते हैं। और फ्री इंड होने की वजह से सिर्फ ये ज्वाइंट जो होता है, ये पॉइंट ज्वाइंट फॉर्म करता है और हमारा जो हेड का मूवमेंट हो पा रहा होता है। आप अपनी हेड को ऊपर नीचे करके देखिए, उसमें आप ऊपर भी कर पा रहे होंगे, नीचे भी कर पा रहे होंगे। फिर आप लेफ्ट और राइट करके भी देखिए, तो वो भी आप कर पा रहे होंगे। ठीक, तो ये क्यों हो पा रहा है, ये सिर्फ इसी ज्वाइंट की वजह से हो पा रहा होता है। उसके बाद अब ये पाइवोटल ज्वाइंट होता है, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन में होता है और इस सिलेंड्रिकल बोन पे रोटेट कर रहा होता है। ये जो इसके रिंग्स है ना, ये वर्टेब्रे जो है, ये रिंग्स हो रही होती है, ये रिंग्स में रोटेट करता है। और ये जो बोन होती है किस शेप की होती है,
ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और इस सिलेंड्रिकल शेप में जो रिंग्स होती हैं इसी के एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा होता है हमारा स्कल। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये पाइवोटल जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए पाइवोटल जॉइंट हमारे नेक में होते हैं, रिस्ट में होता है और हमारे एल्बो में होता है। देखिए हमारा जो नेक है, नेक में देखिए ये हमारा पाइवोटल जॉइंट है ना, यहीं से तो हमारा हेड कनेक्टेड है, जो हमारे स्कल कनेक्टेड है हमारे बॉडी से या हमारे नेक से। अब इस जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। सेम वैसे ही अगर हम अपने रिस्ट में देखें तो ये वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा जॉइंट है ये वही पाइवोटल जॉइंट का काम कर रहा होता है। ये हमारी सिलिंड्रिकल बोन होती है और इसी के अराउंड ये घूम रहा होता है हमारा रिस्ट। आप इसको घुमा करके देखेंगे तो ये घूम रहा होता है उसमें पाइवोट की तरह, जैसे सी सॉ होता है सेम वैसे ही वर्क करता है। फिर अगर आप एल्बो की बात करेंगे, एल्बो में देखिए तो जो एल्बो होता है इसमें भी सेम वही चीज होता है और ये हमारा क्या होता है? पाइवोटल जॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी नेक्स्ट जॉइंट की तरफ। अब जो हमारा सेकेंड जॉइंट है आज की क्लास का वो है हिंज जॉइंट। हमारे बॉडी में हिंज जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं। अब ये हिंज क्या होता है? हिंज आपने सुना होगा कब्ज, कब्जा क्या होता है? कब्जा। अगर कभी आपके घर पे दरवाजा लग रहा हो आपके सामने, आपका जो डोर होता है, तो डोर में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगता है और ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? इस इंस्ट्रूमेंट को हम कब्जा कहते हैं या हिंज कहते हैं। अब इसे हिंज कहते हैं तो इसका काम क्या होता है? कभी आपने सोचा इसका काम क्या होता है? जब आप दरवाजा खोल रहे होते हैं, अपना डोर को अपने रूम का डोर खोल रहे होते हैं, तो हमारा डोर जो मूवमेंट कर पा रहा होता है वो इसके अलोंग कर पा रहा होता है। ये जो इसकी एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर पा रहा होता है। तो ये अलाउ करता है, ये जो हिंज होता है ये क्या करता है? ये अलाउ करता है हमारे डोर को मूवमेंट करने में। ठीक, सेम ऐसा ही एक हमारे बॉडी में, हमारे बोन में भी एक ऐसा ही जॉइंट होता है जिसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। अब ये हिंज जॉइंट देखिए कैसे है, ये एक हमारा सेमी सर्कुलर या एक ऐसा शेप का एक बोन होगी और दूसरी बोन कैसी होगी? एक सिलिंड्रिकल बोन होगी जो कि यहाँ पे फिट हो जाएगी पूरी तरह से। अब अगर इसमें फिट हो पा रही है तो इसका जो मूवमेंट हो रहा होगा वो मूवमेंट इस शेप में हमारा मूवमेंट हो रहा होगा, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो पा रहा होता है। अब ये जो आ, हमारी जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारा एल्बो में पाए जाते हैं, हमारी नी में होता है, हमारी फिंगर्स जो होती हैं, डिजिट्स ऑन फिंगर जो होते हैं हमारे, जिनको हम काउंट करते हैं, ये वहां पे भी होता है। देखिए अपने फिंगर को मोड़ के देखिए बढ़िया, दो तीन जगह से मुड़ जाएंगी। फिर जो टो होता है, टो में भी हमारे सेम यही जॉइंट होते हैं। एंकल में देखा तो है तो एंकल में भी हमारा सेम हिंज जॉइंट ही पाया जाता है। अब ये चीज देखिए जो हमारी दूसरी डिफिनेशन लिखी है, ये सेम वही डोर के बारे में लिखा हुआ है। हिंज जॉइंट आर अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट फंक्शंस मच लाइक द हिंज ऑन डोर, allowing bone to move in one direction back and forth with limited motion along other planes। ठीक, तो क्या करते हैं? उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे होते हैं और ये हिंज अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है। क्या करता है? ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक, हिंज की वजह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो पा रहा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने बात की एक हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, फिर हमने पाइवोट जॉइंट के बारे में बात की, फिर हमने हिंज जॉइंट के बारे में बात की। अब कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसे जॉइंट भी होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो जॉइंट कहाँ होते हैं? देखिए अगर आप अपने स्कल में देखेंगे तो अपने स्कल में देखिए इसमें ये जो कुछ ऐसे जॉइंट है ये क्या है? ये जॉइंट क्या होते हैं? हमारे फिक्स्ड होते हैं, है ना। हमारा जो अपर जॉ है, मतलब ये जो जिस जॉ में हमारे दांत लगे हैं ऊपर वाले, वो जॉ भी फिक्स्ड होता है हमारे स्कल से, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। आप खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो लोअर जॉ होता है, हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लोअर जॉ। ये जो लोअर जॉ होता है ये मूव कर रहा होता है, जबकि हमारा जो अपर जॉ होता है, जो ये वाला जॉ होता है, ये मूव नहीं कर पा रहा होता है। ठीक, ये फिक्स्ड रहता है। तो कुछ ऐसे भी जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में जो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं उनके बारे में। फिक्स्ड जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एंड thus
आर कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट। क्या कहते हैं इनको? इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव ना कर सके, विच डू नॉट मूव। ठीक, उसके बाद सिक्स ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। देखिए स्कल में, इस वाले स्कल पे देखिए कितने सारे ऐसे ज्वाइंट हैं। ये जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, ये क्या हैं? ये फिक्स ज्वाइंट कहलाते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं। दे अटैच द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ आवर हेड। ठीक है, ये हमारे अपर जॉ को और हमारे पूरे स्कल को या हमारे पूरे हेड को कनेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए हमारा पूरा हेड जो है, एक मिनट में इसको थोड़ा बेस कर दूं, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए ये जो फिर ज्वाइंट हो रहे होते हैं, ये हमारे हेड के डिफरेंट पार्ट को अटैच कर रहे होते हैं, और हमारा जो अपर जा है उसको भी हमसे अटैच कर रहा होता है, हमारे स्कल से अटैच कर रहा होता है। इसका काम ये होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग यही समाप्त करेंगे, इसी टॉपिक को खत्म करके आज की क्लास यही खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में, कुछ एनिमल्स में जिसमें हम लेंगे हमारे कुछ कॉकरोचेस के बारे में, देखेंगे कि उनका मूवमेंट कैसा होता है, उनमें कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।